देवरी विधानसभा के गौर झावर नगर पंचायत के दत्तात्रेय मंदिर के भूमि पर अवैध पाखंडियों का कब्जा। पूर्व विधायक रतन सिंह लोधी के पूर्वजों के द्वारा जो भूमि दत्तात्रेय मंदिर को दान की गई थी, उस पर कुछ चंद पाखंडियों ने जालसाजी करके मंदिर की भूमि को कब्जा कर लिया है। ओबीसी क्रांति सेना निरंतर दत्तात्रेय मंदिर पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ आंदोलन चला रही है, कब्जाधारियों का भंडाफोड़ कर रही है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट। मेरा नाम है लोधी श्याम सिंह राजपूत। साथियों, आज बात करते हैं सागर जिले की देवरी विधानसभा की नगर गौर झामर की। गौर झामर में एक दत्तात्रेय मंदिर है। उस दत्तात्रेय मंदिर में बहुत समय पहले देवरी विधानसभा के ही विधायक रतन सिंह लोधी जी के पुरखों ने भूमि दान की थी उस मंदिर के लिए, उस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन उस मंदिर के प्रशासन तंत्र पर कुछ तथाकथित पाखंडी लोगों का कब्जा है। वो पाखंडी लोग उस मंदिर की भूमि को बेचना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। साथियों, जब ये भनक ओबीसी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी देवेंद्र सिंह ठाकुर को हुई कि दत्तात्रेय मंदिर में दान की गई रतन सिंह लोधी जी के पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति दान की गई, जो भूमि दान की गई है, उस पर कुछ ढोंगी पाखंडी लोगों ने कब्जा जमाकर उस जमीन को बेचना चाहते। उस जमीन में भ्रष्टाचार है। साथियों, धरना दे रहे हैं, 10 दिन हो गए हैं धरना देते देते, लेकिन शासन और प्रशासन ने अभी भी उन ढोंगियों, उन पाखंडियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जो समाज के द्वारा दान की गई संपत्ति पर अपनी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। साथियों, ओबीसी क्रांति सेना और रतन सिंह लोधी जी, जो कि पूर्व विधायक है देवरी से, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह कि शासन प्रशासन की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचा है जो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन। धरना करने वाले कोई आम व्यक्ति नहीं है। रतन सिंह लोधी जी देवरी से पूर्व विधायक है और उमा भारती जी के समधी है। जब सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो रही है, मंदिर में इतना भ्रष्ट तंत्र फैला हुआ है, मंदिर की जमीन पर भ्रष्टाचारियों ने कुंडली मारकर कब्जा किया हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग अभी तक तो एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करते थे, भूमाफिया बनते थे, लेकिन अब लोगों ने तो भगवान के घर पर ही कब्जा। अब ये लोग मरने के बाद उस भगवान के समक्ष जाकर क्या जवाब देंगे। लेकिन फिर भी जो भी है, देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी। आने वाले समय में इस पे हम देखेंगे। और ओबीसी क्रांति सेना बराबर और धरना प्रदर्शन कर रही है, अनशन जारी है। रतन सिंह लोधी जी की तबीयत भी खराब हो गई तो डॉक्टरों ने आकर उनका चेकअप किया। क्या कुछ है, बहुत सारे मुद्दे। साथियों, आप समझ सकते हैं कि जब एक पूर्व विधायक की सुनवाई नहीं हो रही और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर उमा भारती जी के समधी है, और जब उनकी आम आदमी की समस्याओं का निदान किस तरीके से इस मोहन सरकार में होता होगा। फिर भी देश में ऐसे कई हजारों लाखों मंदिर हैं जिनमें कई हजार लाखों लोगों ने संपत्तियां, भूमि दान किया है, और उन भूमियों पर, उन संपत्तियों पर ऐसे ही हजारों लाखों पाखंडी अपनी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। साथियों, अभी तो एक दत्तात्रेय मंदिर पर आंदोलन हुआ है। अगर सरकार ने इन पाखंडियों पर नकेल नहीं कसी तो आने वाले समय में ऐसे कई अन्य मंदिरों पर भी आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसा कुछ प्रोग्राम है ओबीसी क्रांति सेना का। फिर भी आप हमारे साथ बने रहिए। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो लोधी एक्टिविस्ट को फॉलो करें और चैनल सब्सक्राइब करें।